हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिफ्थ फेल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आशु और आज मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों पहले हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए हमें यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या लिखनी पड़ती है जो इनके टुकड़े करके इनको छोटा कर दे। अर्थात करने का मतलब यह है कि हमें यहाँ पर वह छोटा से छोटा अंक लिखना है जो इनको विभक्त करके इनको छोटा कर दे। तो हम यहाँ पर वह छोटा छोटा अंक 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 लिखने के बाद हम 2 का भाग 12 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 दूनी 12। फिर हम इस 2 का भाग 18 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 दूनी 18। फिर हम 2 का भाग 24 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 12 आ जाए, यानी कि 2 का भाग हम 12 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो अपने 6 लिख दिया। तो अब फिर हम यहाँ पर वह छोटा छोटा अंक लिखेंगे जो इनके और टुकड़े करके इनको और छोटा कर दे। तो हम यहाँ पर फिर से 2 लिखेंगे। अब 2 का भाग हम 3 में लगाएंगे, 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 दूना 6। फिर हम यहाँ पर 2 का भाग 9 में लगाएंगे, लेकिन 2 का भाग हम 9 में पूरी तरीके से नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर देखना दोस्तों, अगर हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी कि 9 पूरी तरीके से 2 से नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 9 है ना, इस 9 को ऐसे कैसे यहाँ नीचे लिख देंगे। फिर हम 2 का भाग 12 में लगाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 दूनी 12। फिर हम यहाँ पर बहुत छोटा छोटा अंक लिखेंगे जो इनके और टुकड़े करके इनको और छोटा कर दे। तो यहाँ पर 3 है तो 2 से हम इस 3 को पूरी तरीके से विभक्त नहीं कर सकते, तो इस 3 को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। फिर हम इस 2 से इस 9 को भी पूरी तरीके से विभक्त नहीं करते हैं, इसको भी ऐसा कैसे नीचे लिखेंगे। फिर हम इस 2 से इस 6 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 दूना 6। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, ये इनको इतने छोटे होने के बाद हम इनको और छोटा करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर वह छोटा छोटा अंक लिखेंगे जो इनके और टुकड़े कर दे। अगर दोस्तों हम यहाँ पर फिर से 2 लिखते हैं तो 2 से ना ही ये 3 पूरी तरीके से विभक्त होगा, ना ही ये 9 होगा और ना ही ये 3 होगा। तो इसलिए हम 2 से आगे चलेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब हम 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर हम इस 3 का भाग इस 9 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर हम इस 3 का भाग इस 3 में लगाएंगे कितना का, 3 एकम 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। अब फिर हम यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इनके और टुकड़े करते हैं, तो हम फिर से यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये 1 बन गया है ना, इसको नहीं देखना, इसको ऐसे कैसे सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। फिर यहाँ हम 3 का भाग इस 3 में लगाएंगे कितना आएगा, 1। 3 एकम 3, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये 1 बन गया है ना, इसको नहीं देखना, इसको ऐसे कैसे नीचे उतार देंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 टर्म थे और अपनों ने यहाँ पर तीनों जगह 1-1 बना दिया नीचे, तो अब अपना काम खत्म हो गया। अगर यहाँ पर 4 टर्म होते तो अपने को यहाँ नीचे चारों जगह 1-1 बनाना पड़ता। 3 टर्म था, तीनों जगह 1-1 बन गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर देखना, ये जो अपनों न्यूनतम अंक लिए ना, इनका हम आपस में गुणा करेंगे, वही अपना LCM निकल के आ जाएगा। तो पहले अपनों ने 2 लिया था ना, तो हम 2 को लिखेंगे 2 गुणा, फिर ये 2 लिया था, इसको लिखेंगे गुणा, फिर इस 2 को लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इस 3 को लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगा के इस 3 को लिखेंगे और बराबर इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पर कितना आ गया, 8, और यहाँ पर कितना हो रहा, 3 तिया 9। 9 और 8 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा। तो आप ऐसे मत करना, ये तो मैंने आपको सिखाया, आप सीधे ऐसे गुणा कर देना। तो ये हो जाएगा 8 9 72, ये जो 72 आए ना, यही अपना LCM हो जाएगा, यानी कि 12 18 और 24 का LCM कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और इस प्रकार आप LCM को आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों अब हम निकालना सीखेंगे HCF कैसे निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर 12 18 और 24 का HCF निकालना है ना, तो हम जिस प्रकार यहाँ पर किया था उसी प्रकार हम इनके अलग अलग लेकर करेंगे। अलग अलग लेकर करोगे ना तो कैसे करेंगे भी मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर पहले 12 का निकालना, तो 12 को अलग यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इसका टुकड़ा कर दे। तो 2 लिखा ना, 2 का भाग हम 12 में लगाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 दूनी 12। फिर हम यहाँ पर वह छोटा छोटा अंक 2 लिखेंगे, तो 2 का भाग हम
इस 6 में लगाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। अब हम यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 इस 3 को पूरी तरीके से विभक्त नहीं कर पाएगा, इसलिए हम 2 से आगे चलेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब 3 का भाग हम 3 में लगाएंगे कितना आएगा 1 आ गया। 1 आ गया ना, इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब इधर आ जाएंगे, यहाँ पर कितना है 18 है। फिर हम यहाँ पर वो न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इसका टुकड़ा करके छोटा कर दे, यानी भाग लगाकर इसको विभक्त कर दे। तो 2 का भाग हम 18 में लगाएंगे कितना आएगा 9, 9 दूनी 18। फिर हम यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 से हम इस 9 को पूरी तरीके से विभक्त नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से आगे चलेंगे, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 का भाग 3 में लगाएंगे कितना आएगा 3 3 9, यानी कि यहाँ पर आएगा 3। 3 का 3 3 दूनी 3 3 9, यानी 3 यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर न्यूनतम अंक 3 लिखेंगे, 3 का भाग 3 में लगाएंगे कितना 1 आएगा। अब इस 1 को भी हम यहाँ पर रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे, यहाँ पर 1 आने के बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर कितना है 24 है। फिर हम यहाँ पर न्यूनतम अंक 2 लिखेंगे, 2 का भाग हम 24 में लगाएंगे कितना आएगा 12 आएगा, 12 दूना 24। फिर हम न्यूनतम अंक लेंगे यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा 6, 6 दूनी 12। फिर हम न्यूनतम अंक लेंगे 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 दूना 6। अब हम यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, 2 लेंगे तो यहाँ पर 3 पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा, इसलिए हम 2 से आगे चलेंगे, हम यहाँ पर 3 लेंगे। 3 का भाग 3 में लगाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, ये जो अपनों ने लिया था ना, इनको हम यहाँ पर ऐसा कैसे लिखेंगे। ये पहले अपनों ने 12 का लिया ना, तो यहाँ पर देखना 12 में क्या क्या आया था टुकड़े, 2 गुणा, फिर ये 2 गुणा, फिर ये 3 गुणा, और ये 1 है ना, इसको भी लिख देना। 1 क्यों लिखा मैं आपको बताऊंगा। फिर अपनों ने इस 18 के टुकड़े किए, 18 के टुकड़े क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ पर देखना 2 गुणा ये 3 गुणा ये 3 गुणा ये 1। फिर हम 24 का लिखेंगे, 24 के टुकड़े क्या क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा, फिर 2 गुणा, फिर ये 3 गुणा 1। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, जो इन तीनों में मिल रहा है वही अपना HCF हो जाएगा। तो तीनों में क्या क्या मिल रहा है, तीनों में ये 2 2 मिल रहा है, ये 2 2 तीनों में है ना, ये 2 2 तीनों में। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये 3 3 है ना, ये 3 3 भी तीनों में है, 3 3 भी तीनों में, ठीक है, ये भी मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर अब ये 2 बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 2 है। तो यहाँ पर भी अगर 2 होता तो हम 1 और 2 को भी ले लेते, लेकिन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, तीनों जगह 1 1 जैसे होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर 1 1 गुणे में क्यों लिखा। अगर यहाँ पर इन तीनों में अगर कुछ भी मैच नहीं होता तो उसका HCF क्या हो जाता, उसका HCF हो जाता 1 हो जाता। क्या हो जाता, 1 हो जाता। अब यहाँ पर देखना क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 2 मिल रहा है, तो हम 2 को लिखेंगे गुणा, फिर क्या मिला 3 मिला, गुणा, फिर ये 1 मिला, 1 को लिख देंगे। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 3 कितने होंगे 6, और 6 गुणा 1 कितने होगा 6 होगा, यानी HCF कितना होगा, HCF हो गया 6। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, ये 1 इसलिए लिखा कि अगर यहाँ पर कुछ भी मैच नहीं होता तो ये 1 था ना, यही HCF हो जाता। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।